सोचिए एक ऐसा क्रिकेट मैच जहां स्कोर कार्ड पर बने रन पीछे छूट गए और एक खिलाड़ी का आंसू वो कहानी बन गया। कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक पल में हीरो तो अगले ही पल जीरो। आज हम एक ऐसे ही हाई वोल्टेज मैच की कहानी में चलेंगे जहां हार और जीत से कहीं बढ़कर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया। शून्य पर आउट्स, ये दो शब्द किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होते। और सोचिए, जब ये सपना एक उभरते हुए सितारे की आंखों में चुभता है तो आत्मविश्वास कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। ये कहानी है वैभव सूर्यवंशी की, एक ऐसा युवा सेंसेशन जिस पर करोड़ों उम्मीदों का बोझ था। लेकिन उस दिन मैदान पर उस एक गेंद ने जैसे सब कुछ बदल के रख दिया। चलिए इस पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो बात है 2026 के सीजन की। राजस्थान रॉयल्स के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी के दिल पर राज कर रहे थे। हर मैच में उनसे बस एक ही उम्मीद होती थी, एक जबरदस्त विस्फोटक शुरुआत। मतलब पिछले कई मैचों से वैभव का बल्ला आग उगल रहा था। वो गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गए थे। तो जाहिर है उम्मीदें तो आसमान पर थी ही, और कभी कभी ना यही उम्मीदें एक बहुत बड़े दबाव का पहाड़ बन जाती हैं। इस बड़े मैच में बिल्कुल यही हुआ। 217 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। राजस्थान की टीम को वैभव से एक चमत्कारी पारी की आस थी, लेकिन हकीकत उम्मीदों से बहुत दूर और बहुत ही ज्यादा कठोर निकली। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने गेंद एक नए चेहरे को थमाई, प्रफुल्ल हिंगे, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे। और प्रफुल्ल की दूसरी ही गेंद, ओहो क्या घातक डिलीवरी थी वो, जबरदस्त उछाल और गति। वैभव पूरी तरह से चूक गए और पवेलियन की तरफ लौट पड़े। पवेलियन की ओर लौटते हुए उनके कदम मानो जमीन में धंस रहे थे, और जैसे ही वो डगआउट पहुंचे, वैभव अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए। तौलिए से चेहरा ढककर वो फूट फूट कर रोने लगे। वो पल एक युवा खिलाड़ी के आत्मविश्वास के टूटने का पल था। खैर, मैच खत्म हुआ और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक तरफा जीत हासिल कर ली। लेकिन जीत के उस शोर और जश्न के बीच हैदराबाद के कप्तान ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जहां एक तरफ हैदराबाद की पूरी टीम जीत का जश्न मना रही थी, वहीं कप्तान ईशान किशन ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने जीत के शोर से दूर एक युवा खिलाड़ी के आंसू पोंछना ज्यादा जरूरी समझा, और वो सीधे राजस्थान के डगआउट की ओर चल दिए। ईशान ने वैभव को एक बड़े भाई की तरह सहारा देकर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो एक ऐसा पल था, एक ऐसी तस्वीर थी जो उस मैच की सबसे यादगार तस्वीर बन गई। एक तस्वीर जो खेल के सच्ची भावना को दिखा रही थी। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब ईशान किशन से उनकी शानदार जीत और वैभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जो कहा उसने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बेहतरीन कप्तान नहीं बल्कि एक महान इंसान भी हैं। ईशान ने वैभव की काबिलियत पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि देखो, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास बनाए रखना। ये शब्द किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं थे। और अब बात करते हैं उस दिन के दूसरे हीरो की, मैन ऑफ द मैच प्रफुल्ल हिंगे, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में कमाल कर दिया था, लेकिन उनकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। प्रफुल्ल ने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय वैभव जैसे एक मजबूत खिलाड़ी को दिया। ये दिखाता है कि उस टीम में सिर्फ अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी हैं। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? उस दिन हैदराबाद ने मैच जरूर जीता, लेकिन क्रिकेट की असली जीत हुई, एक ऐसी जीत जहां खेल भावना सबसे ऊपर थी। ये घटना खेल भावना की एक बेहतरीन मिसाल है। यह हमें याद दिलाती है कि खेल का मतलब सिर्फ जीतना या हारना नहीं होता। इसका मतलब ये भी है कि आप अपने विरोधी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर तब जब वो अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। इस एक घटना का असर इतना बड़ा था कि ये पूरे देश में महसूस किया गया। जहां एक तरफ आईपीएल में खिलाड़ियों के बीच झगड़े और बहस की खबरें आती हैं, वहीं ईशान और प्रफुल्ल के इस व्यवहार ने एक नई मिसाल कायम कर दी, और पूरा भारत वैभव के साथ आकर खड़ा हो गया। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या असली जीत मैदान के बाहर होती है? क्या ट्रॉफी उठाना ही सब कुछ है, या फिर सम्मान और सहानुभूति कमाना ये है खेल की असली जीत? ये एक ऐसी घटना है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि एक खिलाड़ी की महानता शायद उसके स्कोर से नहीं बल्कि उसके किरदार से आंकी जाती है।